धन्नो बुढ़िया कहते थे सब उसे। अकेली औरत थी, पति की मृत्यु हुए वर्षों बीत चुके थे, कोई बाल बच्चा भी न था। गुजारा सेब और अखरोट बेचकर हो जाया करता था। उसके घर के आंगन में सेब और अखरोट के कई पेड़ लगे हुए थे। दिन भर भगवान शिव का नाम लेकर वह उन पेड़ों की देखभाल किया करती थी। सब कुछ आराम से चल रहा था, बस मोहल्ले के बच्चों ने उसे परेशान कर रखा था। जब देखो उसके आंगन से सेब और अखरोट चुरा ले जाते थे। वह गालियां देती हुई डंडा लेकर उन्हें मारने दौड़ती, तो भागते भागते धन्नो बुढ़िया कहकर चिढ़ाते। वह तंग आ चुकी थी उनसे। वे बच्चे इतने ढीठ थे कि रोज मार खाने के बाद भी सुधरते नहीं थे और रोज अखरोट और सेब चोरी करने आ जाते थे। रोज तो धन्नो उन बच्चों को लाठी लेकर दौड़ाती थी, लेकिन उस दिन उसने ढेर सारे पत्थर इकट्ठे कर लिए थे। सोच लिया था उसने कि आज अगर कोई बच्चा चोरी करने आया तो उसे पत्थर से मारेगी। वह दिन भर इंतजार करती रही, लेकिन कोई बच्चा नहीं आया। शाम होने लगी थी तो वह सोचने लगी कि आज नहीं तो कल सही, कल तो जरूर आएंगे, इसलिए पत्थर संभाल कर रख देती हूँ। उसी समय अंधेरे में उसे एक परछाई दिखाई पड़ी। फिर क्या, उसने पत्थर खींचकर दे मारा। वह कोई बच्चा ही था। पत्थर लगते ही वह बच्चा करा उठा। पत्थर उसके माथे पर लगा था और उसका खून बहने लगा था। रोते रोते वह अपने घर की ओर भाग गया। धन्नो बड़ी खुश हुई। अच्छा सबक सिखाया था उसने। वह रात का खाना खाकर सो गई। उस रात सपने में उसे भगवान शिव दिखाई पड़े। उसके माथे से खून बह रहा था। माता पार्वती ने उसके खून बहने का कारण पूछा तो बोले, आज मेरी एक भक्तन ने एक बच्चे को पत्थर से मारा है। उस चोटिल बच्चे को जो दर्द हो रहा है वही दर्द मुझे हो रहा है। उसके माथे से निकला रक्त ही मेरे माथे से बह रहा है। मेरी भक्तन होकर घोर पाप किया उसने। बच्चों में तो भगवान बसते हैं, ये भी नहीं सोचा उसने। धन्नो की नींद खुल गई। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। इस बात का उसके हृदय पर इतना आघात पहुंचा कि वह बीमार पड़ गई। अगली सुबह गांव के बच्चे आए तो उन्हें धन्नो दिखाई नहीं दी। उन्होंने मजे से ढेर सारे सेब और अखरोट तोड़े, पर धन्नो बाहर नहीं आई, न उसकी गालियों की आवाज आई। पूरा दिन निकल गया, शाम हो गई। बच्चे चकित थे, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ था। वे डरते डरते धन्नो के घर में घुसे तो देखा कि वह चारपाई पर पड़ी बुखार से तप रही है। यह देखकर कुछ बच्चे झट से गांव के हकीम को बुला लाए। कुछ बच्चे उसके माथे पर पानी की पट्टी करने लगे। कुछ अपने घर से खिचड़ी ले आए। हकीम आए और धन्नो को दवा देकर चले गए। बच्चे उसकी सेवा टहल करते रहे। यह देख धन्नो की आंखों से आंसू बहने लगे। वह सोचने लगी कि मैंने इन बच्चों को कितनी गालियां दी, कितना मारा, फिर भी ये लोग मेरी इतनी सेवा कर रहे हैं। कुछ दिनों में वह स्वस्थ हो गई। अब वह बदल गई थी। उसे समझ आ गया था कि सबसे हिलमिल रहने में ही सच्ची खुशी है। उसने अपने आंगन का बाग उन बच्चों के लिए खोल दिया था। अब वह उन बच्चों से बहुत प्यार करती थी। उन्हें अपने हाथों से सेब और अखरोट खिलाती थी। बच्चे भी उसे बहुत प्यार करने लगे। अब वह धन्नो बुढ़िया नहीं रही, बल्कि धन्नो अम्मा बन गई। धन्यवाद।